देखो काफ़ी ऐसे हमारे स्टूडेंट्स हैं जिनको इंग्लिश की बुक पढ़ने में बहुत दिक्कत होती है और रोज़ाना कमेंट करते हैं कि सर इंग्लिश की बुक भी पढ़ा दीजिए। तो सबसे पहले देखो, अगर आप इंग्लिश की बुक को पढ़ना चाहते हैं ना, तो आपको प्रोनाउंसिएशन कहना सबसे पहले सीखना होगा। इसके बाद ही आप उसका अर्थ निकाल सकते हैं, सेंटेंस बना सकते हैं। जब तक प्रोनाउंसिएशन आपको शुद्ध शुद्ध कहना नहीं आएगा, देखो प्रोनाउंसिएशन का मतलब होता है कि उच्चारण कहना। पहले आपको बुक पढ़नी सीखनी होगी, इसके बाद आप अर्थ निकालोगे, ठीक है। तो मैं आपको बिल्कुल शुद्ध शुद्ध कैसे इंग्लिश की बुक को पढ़ते हैं, कैसे आप उसको अच्छे से रीड करोगे, मैं बिल्कुल एक बेहतरीन तरीके से हिंदी में लिख करके यहाँ पे आपको समझाने वाला हूँ। क्योंकि काफ़ी लोग हैं ना, जिनको जब इंग्लिश की बुक को पढ़ना होता है तो लिखा रहता है कुछ, तो उसको पढ़ते हैं कुछ। लेकिन अब आपको ऐसे नहीं कहना है, आपको शुद्ध शुद्ध कैसे पढ़ोगे वो तरीका मैं आपको यहाँ पे सिखाने वाला हूँ। तो जिनको इंग्लिश की बुक पढ़ने में दिक्कत होती है, चैनल के साथ जुड़ जाएं, सब्सक्राइब कर लें। इस चैनल पर आपको सारी चीज़ें सिखाई जाती हैं। अंग्रेजी में नाम लिखना पढ़ना, इंग्लिश में मैसेज कहना, इंग्लिश में आए हुए मैसेज को हिंदी में पढ़ना, रिप्लाई कहना, इंग्लिश की बुक को पढ़ना, सारी चीज़ें यार सिखाई जाती हैं। तो सब्सक्राइब जरूर करिएगा। आइए देखिए, लिखा है कि अंग्रेजी पढ़ना लिखना सीखने का सबसे आसान तरीका। देखो यहाँ पे जितने भी आपको वर्ड दिख रहे हैं इंग्लिश के, मैं इनको हिंदी में क्या करूँगा, इनका प्रोनाउंसिएशन करूँगा, उच्चारण करूँगा और साथ ही साथ आपको अर्थ भी बताऊँगा। क्योंकि ये आपके रोज़ाना लाइफ में प्रयोग होने वाले वर्ड्स हैं जो आप मैसेज बनाते समय, सेंटेंस बनाते समय यूज करते हो। आइए देखिए, यहाँ पे लिखा है यच आई। तो यच आई अगर आपको लिखा है कहीं मिल जाए तो उसको पढ़ते हैं आप हाय। क्या पढ़ोगे? हाय पढ़ोगे। तो यच आई को हाय पढ़ते, जैसे कोई आपके व्हाट्सएप पे यच आई लिख के भेजता है तो इसको आप हाय पढ़ोगे। अब हाय का मतलब क्या होता है हमें मालूम होना चाहिए ना। तो हाय का मतलब होता है नमस्ते, तो यानी कि वह बंदा आपसे नमस्ते बोल रहा है। तो हाय का मतलब क्या होता है? नमस्ते होता है। आगे चलें, बी वाई ई, इसको पढ़ते हैं बाय। तो बी वाई ई को पढ़ेंगे बाय, इसको बाय मत पढ़ देना, इसको बाय पढ़ना। और बाय का मतलब होता है अलविदा। मैं साथ में यहाँ पे इसको लिखते चल रहा हूँ ना, तो आप भी नोट डाउन किया करो। तो इसका मतलब होता है अलविदा। मैं इसे कोष्टक में बना देता हूँ ताकि आपको पता चले किसका अर्थ है। आगे वाई ई एस, अब काफ़ी लोग इसको एस पढ़ते हैं, भैया गलत है, इसको यस पढ़ेंगे। क्या पढ़ेंगे? या और आपका यहाँ पे हो जाएगा सा, तो इसको आप पढ़ोगे यस। अब देखो यस का मतलब होता है हाँ, कोई चीज़ हामी आप मार रहे हो तो वहीं आप यस बोल रहे हो, तो इसका मतलब होता है हाँ। यन ओ, इसको पढ़ेंगे नो। तो इसको आप हिंदी वाले की तरह यन से ना करके ओ से ओ की मात्रा करके नो बोल सकते हो, तो ये आपका नो हो गया। और नो का मतलब होता है नहीं। आपको क्लास अच्छी लग रही ना तो लाइक कर देना यार, ठीक है। चलो, एच ई डबल एल ओ, इसको पढ़ते हैं हेलो। कोई कोई तो हेलो पढ़ देता, भैया हेलो नहीं है, हेलो है। यहाँ पे इस डबल एल का उच्चारण एक ही बार कहना है। जैसे एच से आपका हा हो गया, ई से ए की मात्रा है, यहाँ पे डबल एल है ना, तो इनका उच्चारण का केवल आपको एक बार कहना है। देखो जब आप इंग्लिश की बुक को पढ़ोगे उसमें कहीं कोई वर्ड डबल बार आ जाएगा तो उच्चारण एक बार होता है, चाहे तो आप यार नोट करके लिख लिया करो। तो यहाँ पे देखो ओ से ओ की मात्रा कर देना, ए हो गया आपका हेलो। और हेलो का मतलब होता है सुनो, सुनो, या फिर आप सुनिए भी बोल सकते हैं, ठीक है। तो हेलो का मतलब होता है सुनो। THANKS, इसको पढ़ते हैं थैंक्स। क्या पढ़ेंगे? थैंक्स पढ़ेंगे। तो ऐसे टी से था, यहाँ पे ए का जो उच्चारण होगा ए की मात्रा के रूप में, यहाँ जो आपका यन है ऐसे बिंदी लगाएगा और के बाद ऐसे, तो ऐसे के से आधा का, फिर ऐसे यहाँ पे ऐसे थैंक्स पढ़ोगे, ठीक है। चलो, और थैंक्स का मतलब होता है धन्यवाद। थैंक्स का मतलब धन्यवाद। चलो, जहाँ पे आपको दिक्कत हो पूछ लेना कमेंट करके। START, इसको पढ़ते हैं स्टार्ट। अब देखो यस के बाद टी है तो यस आपका यहाँ पे आधा होगा, और टी से आपका टा, ए से आ का मात्रा, आर टी आपस में सटे हैं तो आर क्या होगा? ऊपर वाला होगा। तो यहाँ टी से टा करोगे, इस आर को ऊपर कीरा के रूप में दिखाओगे तो स्टार्ट हो गया। अब स्टार्ट का मतलब होता है शुरू करना, तो स्टार्ट का मतलब होता है शुरू करना। आगे देखते हैं, STOP, इसको पढ़ते हैं स्टॉप। क्या पढ़ते हैं? स्टॉप पढ़ते हैं ऐसे।
यस से आधा सा यानी कि टी, ऐसे स्टॉप। और स्टॉप का मतलब होता है रुको या फिर रुकिए भी आप बोल सकते हैं, ठीक है। रुके बोलो या फिर आप यहाँ पे रुकिए बोलो, दोनों का मतलब एक ही होता है। मैं एक ही पेन से यहाँ पे लिख रहा हूँ क्योंकि बार बार जब पेन चेंज करूँगा तो वहाँ पे टाइम लगता है, जो कि आपका टाइम वेस्ट होगा, तो साथ में ऐसे एक ही पेन से हम लिख रहे हैं, ठीक है। चलो, HELP इसको पढ़ते हैं हेल्प। तो H से हा हो गया और ई से एक ही मात्रा। भैया यल के बाद पी है तो यल तो आपका आधा ल यहाँ पे बनाएगा और पी से आपका पा, ये देखो हेल्प हो गया। मैं हिंदी वाले की तरह भी यहाँ पे आपको बनाना सिखा रहा हूँ। तो हेल्प का मतलब होता है मदद करना, मदद करना यानी कि सहायता करना भी आप बोल सकते हैं कि कहीं सहायता करना लिखा है तो आप हेल्प का यूज करें। SORRY इसको पढ़ते हैं सॉरी, ऐसे सॉरी। तो सॉरी मत पढ़ना, सॉरी पढ़ेंगे। सॉरी का मतलब होता है क्षमा करना या फिर माफ़ करना, ठीक है। PLEASE लिखा है प्लीज़, तो ऐसे लिखोगे। देखो पी के बाद यल है, पी से आधा पा, यल से आप कला। देखो जहाँ ई और ए साथ में रहते हैं ना तो वहाँ यार बड़ी की मात्रा बनती है, ठीक है। और ऐसे से आपका यहाँ पे क्या बनेगा, जा बनेगा, क्योंकि ऐसे से आपका सा और जा इसमें दोनों बनता है। लेकिन लास्ट में ये जो ई आता है ना इसका हम उच्चारण नहीं करते। तो प्लीज़ का मतलब होता है कृपया, क्या होता है, कृपया होता है। चलो आइए आगे देखते हैं। BIG इसको पढ़ते हैं विग। क्या पढ़ोगे आप, बिग पढ़ोगे, ऐसे विग। और विग का मतलब होता है बड़ा, विग का मतलब बड़ा। HAT इसको पढ़ते हैं हेट। क्या पढ़ोगे आप, इसको हेट पढ़ोगे, इसको हाटे मत पढ़ना है, हेट पढ़ना। तो ऐसे लिखो हेट। और हेट का मतलब होता है नफ़रत, नफ़रत। कहीं कहीं देखो आपको घृणा भी लिखा हुआ मिल जाएगा, तो चाहे घृणा लिखा हो या फिर नफ़रत लिखा हो आप हेट का यूज करें। LOV इसको पढ़ते हैं लव। क्या पढ़ोगे, लव, यानी कि ऐसे ला और वा आपका लव हो गया। अब लव का मतलब क्या होता है, प्यार। BAD इसको पढ़ते हैं बैड। तो बी से आपका बाद। देखो जब दो कॉन्सोनेंट्स के बीच में ए आता है तो ए का उच्चारण आप ए की मात्रा के रूप में करते हैं, और डी से आपका यहाँ पे डा होगा तो वैड। वैड का मतलब होता है खराब। देखो खराब के लिए एक वर्ड और यूज होता है अगली, अगली का भी मतलब खराब होता है ना। तो यहाँ पे मैं वैड बता रहा हूँ तो वैड का मतलब खराब होता है। या फिर आप गंदा भी बोल सकते हैं। देखो अगर कहीं गंदा लिखा है तो इसके लिए आप वैड का यूज करेंगे। GOOD इसको पढ़ते हैं गुड। तो जी से गा, यहाँ पे डबल ओ से छोटा ऊ बड़ा ऊ का मात्रा दोनों बनता है, इस बात को आपको याद रखना है। तो यहाँ पे छोटा ऊ डी से आपका डा, ए हो जाएगा आपका गुड। और गुड का मतलब होता है अच्छा। और यहाँ पे कहीं कहीं देखो वेरी गुड दिया था, वेरी गुड का मतलब बहुत अच्छा, तो वहाँ पे VERY रहेगा। वेरी का मतलब अच्छा बहुत, और यहाँ पे गुड का मतलब अच्छा। चलो आगे चलते हैं। देखो अगर क्लास अच्छी लग रही हो तो लाइक करते हुए आगे बढ़ो आप। यहाँ पे देखो लिखा है COLD इसको पढ़ते हैं कोल्ड। यहाँ पे देखो सी को आपको का के रूप में उच्चारण कहना है, ओ से ओ की मात्रा, यल और डी आपस में सटे हैं तो यल से आपका आधा ला, डी से आपका डा, ए हो जाएगा आपके यहाँ पे कोल्ड। और कोल्ड का मतलब होता है ठंडा, ऐसे ठंडा, इस तरीके से। HOT इसको पढ़ते हैं हॉट। ऐसे हॉट पढ़ोगे, एच से आपका हा। देखो जब ओ रहा करे तो ऐसे मात्रा करके इस तरीके से करते हैं, हल्का सा ऊपर नाक में तरफ। और टी से आपका टा हॉट। हॉट का मतलब होता है गर्म। SAD इसको पढ़ते हैं सैड। तो ऐसे छोटा सा अभी हमने बताया कि ए की मात्रा के रूप में ए का उच्चारण होगा, डी से आपका डा सैड। यानी यहाँ पे आपको डी से दा नहीं बनाना है, डी से यहाँ पे डा बनता है इंग्लिश में, दा हिंदी वाले में बनता है। तो सैड का मतलब होता है दुखी, ठीक है, दुखी, नाराज बोल सकते हैं। HAPPY इसको पढ़ेंगे हैप्पी। हैप्पी मत नहीं, हैप्पी आप पढ़ना इसको, ठीक है। ऐसे एच से हाँ, यहाँ पे आप ए की मात्रा के रूप में, पी से आपका पा, बड़ी की मात्रा, यहाँ पे आपका हैप्पी हो गया, ठीक है। देखो जब लास्ट में एकदम किनारे पे वाई आता है ना तो वाई का उच्चारण हम बड़ी की मात्रा के रूप में करें, जैसे सॉरी में आपने किया था वैसे यहाँ भी। तो हैप्पी हो गया। हैप्पी का मतलब क्या होता है, खुश होता है। आगे SMALL इसको पढ़ते हैं स्मॉल। तो ऐसे स्मॉल।
एस से आधा सा, एम से माँ, ए से आ का मात्रा, डबल एल से केवल एक ही वाला लिखना है स्मॉल। स्मॉल का मतलब होता है छोटा, स्मॉल का मतलब छोटा। आगे देखिएगा, यहाँ पे लिखा है EAT, इसको पढ़ते हैं ईट। तो मैंने आपको बताया था कि जहाँ ई और ए रहते हैं वहाँ पे बड़ी ई की मात्रा लगती है, लेकिन भैया देखो शुरू में दिए हैं तो क्या मात्रा लगाएंगे? नहीं, स्वर बनाएंगे, सेम हिंदी वाले की तरह है। तो यहाँ पे आपको बड़ा वाला ई कहना है, टी से आप कटा ईट, और ईट का मतलब क्या होता है? खाना। DRINK, तो इसको पढ़ते हैं ड्रिंक। तो DR से क्या बनता है? ड्रा बनता है, और आई से छोटी ई की मात्रा, यन के बाद की है तो यन को यहाँ बिंदी के रूप में दिखा देना, और के से आप का कर देना, बस ये आपका ड्रिंक हो जाएगा। और ड्रिंक का मतलब क्या होता है? पीना। अब भैया कुछ भी, कोई भी चीज़ हो जो लिक्विड फॉर्म में है, आप उसे ड्रिंक के रूप में यूज करोगे, यानी कि अगर पी रहे हो तो ड्रिंक कर रहे हो। चलो आगे देखो काफ़ी लोग ड्रिंक का मतलब सिर्फ लीकर यानी कि दारू शराब ही समझते हैं। तो ड्रिंक का मतलब कोई भी चीज़ है, आप ठंडा पी रहे हो, पानी पी रहे हो, ड्रिंक कर रहे हो, ठीक है। चलो आगे आपका है, तो SLEEP, इसको पढ़ते हैं स्लीप। तो यस के बाद यल है। देखो जब सटे हुए होते हैं, बीच में कोई और नहीं होता ना, तो आपको क्या कहना है? यहाँ पे आधा सा, यल से ला, भैया डबल ई है तो हमको बड़ी की मात्रा लगानी है, और पी से यहाँ पे पा कहना है, तो ये देखो आपका स्लीप हो जाएगा। अब देखो स्लीप का मतलब क्या होता है? सोना होता है। स्लीप का मतलब सोना। RUN, इसको रुन मत पढ़ देना, इसको रन पढ़ते हैं। जब दो कॉन्सोनेंट्स के बीच में यू आता है ना, तो यू का उच्चारण हमको नहीं कहना, यू को साइलेंट रखना है। हमने सारा तरीका सिखाया है, ऐसे भी ऐसे भी। तो यहाँ पे R से केवल रा और एन से ना कहना है, तो रन हो जाएगा, ठीक है। तो आगे रन का मतलब क्या हो गया आपका? दौड़ना। रन का मतलब होता है दौड़ना। आगे WALK, इसको पढ़ते हैं वॉक, यानी कि इस तरीके से वॉक। और वॉक का मतलब होता है टहलना, टहलना। लोग सुबह सुबह वॉकिंग करते हैं ना, आप अगर नॉर्मली ऐसे नहीं देखे होंगे तो भाई मूवी में बोलते हैं, मूवी में आपने देखा होगा, ये वॉकिंग कर रहे हैं। आगे है TALK, इसको टाल्क मत पढ़ देना, इसको टॉक पढ़ते हैं। क्या पढ़ते हैं? टॉक, यानी यहाँ पे यल साइलेंट होता है, तो इस तरीके से आप टॉक पढ़ोगे। यही तो मैं आपको सिखा रहा हूँ, आपको गलती नहीं करनी है, पहले पढ़ना सीखना है, बाकी अर्थ तो मैं बता रहा हूँ याद करते हुए, साथ में चलिए हमारे। देखो टॉक का मतलब होता है बातचीत, या फिर आप बात कहना। ऐसे टॉकिंग का मतलब बातचीत कर रहा है, तो टॉक का मतलब बात कहना, नॉर्मली आप ऐसे बोल दीजिए, ठीक है। चलो आगे SMILE, इसको पढ़ते हैं स्माइल। इस तरीके से आप लिखोगे स्माइल, इस्माइल, इस तरीके से। और स्माइल का मतलब क्या होता है? मुस्कान, हंसी। तो यहाँ पे मुस्कान ज़्यादा अच्छा रहेगा। LAUGH, इसको पढ़ते हैं लाफ, ऐसे लाफ पढ़ोगे। लाफ, लाफ का मतलब, सॉरी यार लॉक पढ़ दिया, लाफ। और लाफ का मतलब क्या होता है? हंसना। लाफ का मतलब हंसना। LEARN, इसको पढ़ते हैं लर्न। अब देखो यहाँ पे बड़ी की मात्रा के रूप में यूज नहीं हुआ, तो हर जगह यार काम नहीं करता, ठीक है। तो इसको आप लर्न पढ़ोगे, लीर्न मत पढ़ देना, गलत हो जाएगा। तो लर्न, इस तरीके से लर्न। और लर्न का मतलब होता है याद करना, याद करना, या फिर सीखना भी आप बोल सकते हैं। दोनों के लिए आप लर्न का यूज करें इंग्लिश में। CRY, इसको पढ़ते हैं क्राई। CRY को पढ़ोगे आप यहाँ पे क्राई। देखो इस पे आ का मात्रा लग गया, तो वाई से आप बड़ी की मात्रा नहीं यूज कर सकते, तो बड़ा वाला ई कह लीजिए क्राई। और क्राई का मतलब क्या हो जाएगा? रोना। देखो मैं इतना सरल बना दूंगा ना कि आपको इंग्लिश की बुक पढ़ना हवा लगने लगेगा। बस आप जुड़े रहना, प्रैक्टिस करना, सब्सक्राइब करना। चलो आगे देखते हैं, बस 3 लाइन और है और इसी में आपका काम हो जाएगा अच्छे से। चलो आगे है DANC, इसको पढ़ते हैं डांस, इस तरीके से डांस, डांस। और डांस का मतलब क्या होता है? नाचना। आगे SING, इसको पढ़ते हैं सिंग, इस तरीके से सिंग। एस से छोटा सा, आई से छोटी की मात्रा, यन बिंदी के रूप में जी सेगा। जब यन के बाद जी आता तो क्या करते हो? बिंदी लगाते हो। तो सिंग, सिंग का मतलब होता है गाना। अरे यार गाना। WRIT, इसको पढ़ते हैं राइट, राइट।
और राइट का मतलब क्या होता है, लिखना। देखो राइट दो तरीके से होता है, एक RIGHT वाला राइट होता है, एक WRIT वाला राइट होता है। तो राइट का मतलब इसका लिखना होता है, उस राइट का मतलब होता है सही, और एक राइट का मतलब क्या होता है आपका दायां। आगे देखो READ, तो इसको पढ़ते हैं क्या आप, इसको पढ़ोगे रीड। तो आर से रा हो गया, ई से आपको बड़ी की मानता लगानी है, डी से आपको डा कहना है, रीड। और रीड का मतलब होता है पढ़ना। आगे चलें, TEACH, देखो इसको पढ़ते हैं टीच। क्या पढ़ोगे, टीच पढ़ोगे, इस तरीके से टीच। और टीच का मतलब होता है पढ़ाना। लोग टीचिंग कराते हैं ना, वही पढ़ाते हैं। तो टीच का मतलब क्या, आप यहाँ पे लिखोगे पढ़ाना। आगे देखिएगा HERE, तो इसको पढ़ते हैं हेयर। तो हेयर, तो हेयर का मतलब होता है यहाँ। CLOSE, इसको पढ़ते हैं क्लोज। तो सी के बाद यल है, तो सी को यहाँ पे का के रूप में आप प्रोनाउंसिएशन करोगे। यल से ला, ओ से ओ की मात्रा, भैया यस को यहाँ पे जा के रूप में करना है, क्लोज हो गया। ई का उच्चारण आप नहीं करते हो, तो क्लोज का मतलब होता है आपका यहाँ पे बंद। चलो आगे देखते हैं, OPEN, इसको पढ़ते हैं ओपन। यहाँ देखो आपका ओ है, तो ओ आपका पूरा ओ ही होगा। फिर पी से आप यहाँ पे पा करोगे, ई से आप यहाँ पे ए की मात्रा, और यन से आप यहाँ पे ना बनाओगे तो आपका ओपन हो जाएगा। और ओपन का मतलब होता है खोलना, या फिर खुला भी आप बोलेंगे। WIN, इसको पढ़ते हैं विन। तो W से वाह, आज छोटी एक मानता, VN से ना, विन। विन का मतलब होता है जीतना। जीत के बाद ना बोलो, जीतना आपका हो जाएगा। अरे यार, LOSE, तो इसको पढ़ते हैं लूज। इसको लोज मत पढ़ देना, इसको आपको लूज पढ़ना है। यानी कि यहाँ पे यल से ला, बड़ा ऊ का मात्रा, ऐसे से आपका जल लूज हो गया, इसका उच्चारण आप नहीं करोगे। तो लूज का मतलब होता है आपका हारना। चलो आगे देखते हैं, THERE, इसको पढ़ते हैं देयर। देयर, और देयर का मतलब होता है वहाँ। NOW, इसको पढ़ते हैं नाउ। नाउ, नाउ का मतलब होता है अब। LATER, इसको पढ़ते हैं लेटर। तो यहाँ पे आप लेटर पढ़ोगे, और लेटर का मतलब होता है बाद में। आप मोबाइल में देखते हो ना, लिखा था आई विल कॉल यू लेटर, यानी कि बाद में कॉल करते हैं आपको। FAST को फास्ट पढ़ते हैं। F से फा, ए से आ का मात्रा, एस के बाद टी है, तो यहाँ पे आप आधा सा, टी से टप फास्ट। फास्ट का मतलब क्या होता है, तेज होता है। तो क्या मैं आपको एक होमवर्क दे सकता हूँ? ये होमवर्क आपके लिए है, बहुत कठिन नहीं है। आप अच्छे से इनका प्रोनाउंसिएशन कहना और इनका अर्थ बताना एक ही है, इनको कर लीजिएगा, ज़रूर करिएगा। अगर ऐसे ही आप इंग्लिश की बुक को मज़े में पढ़ना चाहते हैं और अच्छे से इंग्लिश की बुक को रीड करके अपने कॉलेज में जाकर, अपने स्कूल में जाकर के अपने मास्टर साहब के साथ भाई उनके सामने पेश होना चाहते हैं, तो इस तरीके से बेइज्जती अगर नहीं करवाना चाहते हैं तो आइएगा और प्रैक्टिस करिएगा, बस कोई बात नहीं। ठीक है, चलो बाय।